चौहान परिवार की दर्दनाक कहानी। आइए जानते हैं कि चौहान परिवार के साथ आखिर क्या हुआ। बात तब की है 2003 की शुरुआत में चौहान परिवार बिना किसी सुराग के गायब हो गया। वो क्यों गायब हो गया, ये सारे सवाल अभी तक सवालिया निशान बने हुए हैं। उनके गायब होने के बाद उसके जो हुआ वह लालच और क्रूरता की एक वाकई चौंकाने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। बात है फरवरी 2003 के आखिर में। ओंकार वर्मा की को अचानक अपनी बहन नैन्सी का फ़ोन कॉल आना बंद हो जाता है। नैन्सी और ओंकार वर्मा दोनों लोग भाई बहन थे जो अक्सर फ़ोन पर बातें किया करते थे। लेकिन अचानक से जब नैन्सी का अपने भाई को कॉल जाना बंद हो जाता है तो ओंकार वर्मा परेशान हो जाता है। दोनों भाई बहन आधे ग्रह की दूरी पर रहते थे। वर्मा न्यूजीलैंड में और नैन्सी चौहान लंदन के उपनगर में थी। फिर भी वह हमेशा एक दूसरे के करीब रहते थे। हमेशा महीने में कई बार बात हो जाती थी फ़ोन से एक दूसरे से। लेकिन अचानक से उसका उनकी बहन का उनसे बात न करना ये ओंकार वर्मा को परेशान कर देता है। इस ओंकार वर्मा और नैन्सी के रिश्ते की मजबूती की एक और वजह थी कि शायद नैन्सी एक बहुत बड़े आदमी से शादी की थी। नैन्सी ने उसके उनके आदमी का नाम अमरजीत चौहान था। अमरजीत चौहान उस खूबसूरत 25 साल की पंजाबी लड़की से 21 साल बड़ा था। नैन्सी का आदमी नैन्सी से 25 साल बड़ा था। इसके अलावा 8 सप्ताह पहले ही वो नैन्सी ने अपने दूसरे बेटे रविंदर को जन्म दिया था। अमरजीत सिंह अपने परिवार से कथित रूप से संपन्न निर्यात व्यवसाय में व्यस्त रहता था, जबकि नैन्सी एक व्यस्त महिला थी जिसके पास घर और 2 छोटे बच्चे थे। शायद यही कारण था कि परिवार हाल ही में नैन्सी की मां चरणजीत कौर को लंदन ले गया था। निसंदेह टेलीफोन पर उसके भाई की आवाज़ सुनकर ज़्यादा सुकून मिला था नैन्सी को। नैन्सी ने जब फ़ोन पर अपने भाई की आवाज़ सुनी तो उसे बहुत ज़्यादा सुकून मिला। और फिर इस तरह अचानक चुप्पी अपने आप में असामान्य बात थी। लेकिन कुछ और बात ओंकार को परेशान कर रही थी। 14 फरवरी को उनकी आखिरी कॉल में नैन्सी बहुत घबराई हुई लग रही थी। नैन्सी का लहजा बहुत ही घबराया हुआ लग रहा था। उसने ओंकार को बताया कि अमरजीत पिछले दिनों काम से घर नहीं आया था। उसकी मोबाइल भी बंद थी। उसने अपने पति CIBA फ्रेड को फ़ोन किया था और बताया कि अमरजीत एक ज़रूरी बिजनेस मीटिंग के लिए नीदरलैंड गया हुआ है। नैन्सी हैरान रह गई। आखिर नीदरलैंड वो कैसे जा सकता है? यह यात्रा उसके लिए नई बात थी। अमरजीत ने इसका कोई जिक्र नहीं किया था नैन्सी से। फिर नैन्सी के फ़ोन पर वॉइस मेल आया जिसमें अमरजीत ने बताया कि वह जल्द ही घर वापस आ जाएगा। लेकिन नैन्सी चौहान को इसमें भी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। एक तो यह बात थी कि वॉइस मेल संदेश अंग्रेजी में था। जो वॉइस मेल नैन्सी के मोबाइल पे आया था वो उसमें जो संदेश था, मैसेज था, वो अंग्रेजी में था। और अमरजीत जो कभी भी मैसेज या संदेश देता था वो हमेशा पंजाबी में देता था, छोड़ते थे। लेकिन सबसे असामान्य बात थी नीदरलैंड की यात्रा। इसमें क्या असामान्य बात थी? क्योंकि अमरजीत का पासपोर्ट ब्रिटेन सरकार के पास था। चौहान ने हाल ही में रेजिडेंसी परमिट के लिए आवेदन किया था। चौहान का जो पासपोर्ट था वो ब्रिटेन सरकार के पास था। उसने रेजिडेंसी परमिट के लिए आवेदन किया था, तो फिर वो बिना पासपोर्ट के नीदरलैंड कैसे जा सकता है? तो वह मीटिंग के लिए हॉलैंड कैसे जा सकता है? एक दिन की बात और अमरजीत चौहान के कथित तौर पर बिना पासपोर्ट के नीदरलैंड जाने के 2 दिन बाद चौहान परिवार के बाकी सदस्य भी गायब हो गए। अमरजीत चौहान के नीदरलैंड जाने के बाद अचानक चौहान परिवार के जो बाकी सदस्य थे वो भी गायब हो गए। जैसे में नैन्सी, उसके बेटे रविंदर और दविंदर और उसकी मां चरणजीत कौर हेस्टन में वुडसटन रोड पर अपने घर से गायब हो गए। भाई बहन के बीच फिर कभी फ़ोन कॉल पे बात नहीं हुई। पुलिस को सबसे पहले CIBA फ्रेड के कर्मचारियों ने लापता होने की सूचना दी थी। जो नैन्सी का पूरा परिवार, अमरजीत सिंह चौहान का जो पूरा परिवार गायब हो गया था, तो इसकी सूचना पुलिस को पहले अमरजीत चौहान के जो कंपनी है CIBA फ्रेड, उसके कर्मचारियों ने दी थी। पुलिस को पता चला कि चौहान के लापता होने के कुछ ही दिनों बाद एक कारोबारी परिचित अमरजीत चौहान
द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेजों और पावर ऑफ अटर्नी के साथ सीआईबी फ्रेट में आया। इन दस्तावेजों में अमरजीत ने एक चौंकाने वाली घोषणा की। उन्होंने अपने परिवार के साथ इंग्लैंड छोड़ने का फैसला कर लिया था और कंपनी को एक नए मालिक को सौंप दिया। ज़्यादातर मामलों में ऐसे पत्रों से पुलिस को पता चल जाना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उस समय यूके के पुलिस को कोई कार्रवाई करने के लिए फोर्स नहीं किया गया। जैसा कि हम अमरजीत चौहान की कुछ अमरजीत चौहान जो था उसका कुछ आपराधिक इतिहास भी था। इसके अलावा अप्रवासी परिवार के लिए यूनाइटेड किंगडम में एक दुखी समय बिताने के बाद अचानक घर वापस लौटना असामान्य बात नहीं था। लंदन में कोई भी व्यक्ति चौहान परिवार की परवाह नहीं करता था। 6 सप्ताह बाद गार्जियन अखबार में अमरजीत चौहान को वित्तीय समस्याएं हो सकती हैं, ये कहा गया, बताया गया, ये न्यूज़ निकला। लेकिन न्यूजीलैंड में ओंकार वर्मा पूरी तरह से परेशान था। जो नैन्सी का भाई था न्यूजीलैंड में, वो बहुत बुरी तरीके से परेशान था कि आखिर नैन्सी और अमरजीत चौहान उनको क्या हुआ, कोई उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। आखिर 5 मार्च 2003 को वह लंदन के लिए उड़ान भर गया। ओंकार वर्मा जो था 5 मार्च 2003 को लंदन के लिए रवाना हुआ। उसने पुलिस से इस मामले को गंभीरता से लेने के लिए लगातार अभियान चलाया। वर्मा को यकीन था कि निश्चित रूप से गड़बड़ है। पुलिस जब चौहान परिवार के घर में घुसी तो वहां का नज़ारा बेहद अजीब था। परिवार गायब हो चुका था। वॉशिंग मशीन में कपड़े पड़े हुए थे, डाइनिंग टेबल पर खाना पड़ा हुआ था, यहाँ तक कि सेंटर टेबल पर जो ग्रंथ होता है गुरु साहब का, वो भी रखा हुआ था। एक पखवाड़े बाद अमरजीत चौहान का टाइप किया हुआ पत्र मिला, जिस पर फ्रांस के कैलाइस का डाक टिकट था, जो कि लंदन के रिश्तेदारों को मिला था। इसमें चौहान ने दोहराया कि परिवार भाग रहा है, वे इंग्लैंड से तंग आ चुके हैं। लेकिन यहाँ भी कुछ अजीब था। रिश्तेदारों ने पुलिस को बताया कि चौहान हमेशा अपने पत्र हाथ से लिखते थे। उन्होंने अचानक फ्रांस से एक पत्र टाइप क्यों किया? 21 मार्च 2003 को ओंकार वर्मा की दृढ़ता के कारण ही यह मामला स्कॉटलैंड यार्ड के गंभीर अपराध समूह को सौंप दिया गया। इस समय यह चिंता बढ़ रही थी कि परिवार का अपहरण कर लिया गया है या फिर उनकी हत्या कर दी गई है। फिर भी चौहान परिवार की बैंक खातों में जमा धन को हाथ नहीं लगाया गया। अमरजीत, नैन्सी, दविंदर, रविंदर और चरणजीत के साथ क्या हुआ, वे कहाँ गए, उनको क्या उनका कत्ल हो गया, ये सब अभी तक इन सब चीज़ों का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। फिर कुछ समय बाद अप्रैल में बॉर्नमाउथ पियर के पास कैनोइंग कर रहे एक पिता और पुत्र को पियर के समुद्र में एक शव मिलता है तैरता हुआ। तो वे जाते हैं और उस शव की जब मुआयना होता है तो पता चलता है कि जो नैन्सी के परिवार में से एक पहले बच्चे का शव मिल चुका है, जिसकी हत्या की या फिर क्या हुआ उसके साथ नहीं पता। और चौहान परिवार, अमरजीत चौहान और उसके परिवार की ये कहानी बहुत ही दुखद है। आखिर उन लोगों के साथ क्या हुआ? अमरजीत चौहान भारत से ब्रिटेन गए, वहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंपनी खोली। कंपनी का नाम CIBA फ्राइट रखा। नैन्सी नाम की लड़की से शादी की, 2 बच्चे हुए। रहस्यमय तरीके से गायब होना परिवार का, ये सब एक सवालिया निशान बना हुआ है कि आखिर अमरजीत चौहान के परिवार के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अचानक से परिवार कहाँ गायब हो गया।